हेलो, आई एम डॉक्टर लक्ष्मी राजन। मेरा आज का वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। सबको रिपब्लिक डे का आशंसा। आज हम लोग बात करने का टॉपिक है एटोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसका बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट के बारे में, इसका सिम्टम्स के बारे में, ये सब हम लोग आज के वीडियो में बात करते हैं। पहले ये जानना जरूरी है एटोपिक प्रेगनेंसी नहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी है क्या। जो आपका प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर रहना चाहिए वो कभी कभी बच्चेदानी के बाहर और बाहर का जगह पे बच्चेदानी का दीवार में हो गया, ट्यूब में हो गया, ओवरी में होगा, आपका पहले कहीं सीजर हुआ है, सीजर का जो स्कैर में हो गया, ये तो बच्चेदानी का मुंह में, सर्विस में हो गया, ये सब जगह पे वो प्रेगनेंसी फॉर्म ले रहे हो, उसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब ये ट्यूबल प्रेगनेंसी आपको कैसे पता चलेगा ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ये दो इसके लिए दो टेस्ट है। एक यूएसजी करके, आप यूएसजी करके पता कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर सकते हैं आपका प्रेगनेंसी सही जगह पे है कि नहीं। नहीं, दूसरा है एक ब्लड टेस्ट होता है बीटा एचसीजी, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं है। किन किन आप किन किन लोगों में ये इसका चांस ज़्यादा रहता है। जैसे ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी को पीआईडी का प्रॉब्लम, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का किसी को प्रॉब्लम हुआ हो, ये तो कोई सर्जरी, जैसे आपका यूट्रस में कोई सर्जरी हुआ हो, नहीं तो आप इन्फेक्शन के बारे में बताए, इन्फेक्शन हुआ हो, तो आपको लेट प्रेगनेंसी हो रहा है, जैसे 35-37 साल में आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, ये सब महिलाओं में ये प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब इसका लक्षण क्या है कि किसी किसी को कोई लक्षण नहीं रहता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का, जैसे वोमिटिंग आना, चक्कर आना, यही सब रहता है। अब ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी, जैसे हम सबसे ज़्यादा है तो ये ट्यूब में ही दिखता है, ट्यूब में ही फॉर्म होता है। ट्यूब बहुत ज़्यादा पतला रहता है और उसका अंदर ये प्रेगनेंसी अगर हो गया तो वो ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाते। मैक्सिमम वो 6 हफ्ते तक, 6 हफ्ते बाद वो रैप्चर हो जाता है, फट जाता है। रप्चर होने के बाद अंदर ब्लीड करने लगेगा तो पेशेंट को चक्कर आएगा। कभी कभी ऐसे कंडीशन आता है, इतना रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि पेशेंट का जान भी जा सकती है। इसको बहुत केयरफुली लेना चाहिए। जब भी आपका प्रेगनेंसी, इसका लक्षण के बारे में हम बता देते हैं। पेट का नीचे हिस्सा, लोअर पेन, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहे हो और चक्कर आ रहे हो, ये तो पेट का अपर एब्डोमेन में भी कभी कभी पेन होने लगते हो, ये सब सिम्टम्स अगर है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, आपका प्रेगनेंसी कंफर्म करवा दीजिए। तो सही, अगर आपने एयरली पहले, जैसे 4 हफ्ते पहले आपने प्रेगनेंसी, ये एटोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपको जानकारी मिल गया तो आप ये इंजेक्शन थ्रू भी आप ये सही कर सकते हैं। उसका कुछ इंजेक्शन होता है, उसको फॉलोअप करके डॉक्टर आपका एक बीटा सी जी के लेवल से मिला के ये आपको ठीक करवा सकते हैं। अगर आपको 6 वीक्स के बाद ही पता चल रहा है तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। अब ये बताती है, जैसे एक लोग को ट्यूबल प्रेगनेंसी हुआ है तो उनको दोबारा ये होने का चांस रहता है कि नहीं। जी हाँ, रहता है। अगर एक बार आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी हुआ तो आपको ट्यूब में क्यों प्रेगनेंसी हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है तभी तो हुआ है, तो आप दोबारा आने के चांस आपको ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी ट्यूबल प्रेगनेंसी हुआ है तो कम से कम 6 मंथ बाद ही दूसरा प्रेगनेंसी रखिएगा। प्रेगनेंसी जब भी कंफर्म हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाके आप डॉक्टर से ये बात ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे पास पहले भी ट्यूब प्रेगनेंसी हुआ था कि नहीं, तब डॉक्टर आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं तो एटोपिक प्रेगनेंसी को बहुत सीरियसली ले लीजिएगा। जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो 4 हफ्ते तक यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करवा के देख लीजिएगा। अगर
सही टाइम में आप ये डिटेक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिस्क से बच सकते हैं। आज मैंने जो वीडियो में जो भी बताया आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में एक दूसरा टॉपिक लेके आती, तब तक के लिए धन्यवाद।